नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। दिल्ली के उत्तम नगर होली के दिन 4 फरवरी 2026 को 26 साल के युवक की जो हत्या कर दी गई, क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वो मुस्लिम परिवार है जिसने ये हत्या की है? मेरा ऐसा मानना है कि नहीं। आखिर फिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए मुख्य रूप से, और कैसे इस प्रकार की घटनाएं, हत्याएं रोकी जाए, इनके ऊपर अंकुश लगाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और अब होना ही चाहिए। अति हुआ, अब होना ही चाहिए। विस्तार से चर्चा करते हैं। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। आपका और मेरा एक अटूट रिश्ता बन जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके अपने सुझाव, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? क्योंकि 4 फरवरी 2026 को होली के दिन जो एक 26 साल के युवक की हत्या की गई थी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है वह गैर समुदाय का मुस्लिम परिवार नहीं है जिसने उस युवक की हत्या की थी। हालांकि हत्या उसने की, हालांकि लोग वो थे, हथियार उनके थे, गुनाह और अपराध उस फैमिली ने किया, लेकिन उस फैमिली को इतना सपोर्ट मिला तो कहां से मिला? उस फैमिली को इतना साहस हुआ तो कहां से हुआ कि वो एक युवक की हत्या कर दे? रात के 11 बजे तक वो लोग उसकी हत्या करने के लिए घात लगाकर बैठे रहे घर के आसपास। कौन सा अपराध किया था? घर से बाहर निकली तो वो मुस्लिम महिला निकली और फिर उन्होंने ही हत्या कर दी। तो ये शक्ति उनको किसने प्रदान करी? 6-7 साल की बच्ची अपने ताऊ के ऊपर पानी का गुब्बारा फेंक रही थी और वह पानी का गुब्बारा जैसे गिरा, उसके चंद पानी की छींटे गिरने से एक मुस्लिम महिला इतनी विचलित हो गई। तो उस मुस्लिम महिला को सबसे पहली बात यह कि वह घर से निकली क्यों थी? वह इस तलाश में थी कि किस तरीके से उपद्रव मचाया जाए, किस तरीके से कोहराम मचाया जाए, और ये उस महिला की साजिश थी। और साजिश के तहत ही वह महिला घर से निकली और उसने बेबात की बात को साजिश रचकर और एक युवक की हत्या करवा दी। उसके जो परिवारीजन थे, पिता है, ताऊ चाचा है, उनके ऊपर भी हमले किए, उनको भी घायल किया। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे कानून की। वहां पर हत्या हुई, लोग गए, समर्थन किया परिवार का, पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं, लेकिन ये कब तक होता रहेगा? आज इस गली में, कल उस गली में, आज इस शहर में, कल उस शहर में, क्या ऐसे ही दौड़ते रहोगे? मेरा मानना यह है कि अब वक्त आ गया है कि कानून बदला जाए और ऐसे जो हत्यारे कातिल हैं या जो इस खोज में, इस साजिश को रचते रहते हैं कि किस तरीके से, कैसे हत्याएं की जाए, माहौल को बिगाड़ा जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए कि अगर किसी ने ऐसा अपराध, गुनाह किया है तो उनका वह मकान या उनकी वह संपत्ति, भले ही वह कब्जे की ना हो, भले ही वह उनकी खरीदी गई हो, उसको भी जब्त कर लिया जाए और उसको बेचकर उसका पूरा पैसा पीड़ित परिवार को दिया जाए। और जो हत्यारे हैं, जो कातिल करते हैं, जिनके हाथ जो है किसी बेगुनाह के खून से रंगे जाते हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। कुछ साल के लिए गिरफ्तार करेंगे, जेल में रखेंगे, उनको पालेंगे पोसेंगे और फिर उनको रिहा कर देंगे। क्या यह होना चाहिए? मेरी राय में नहीं। कानून बदलना चाहिए। हम सभी को, पीड़ित परिवार को न्याय मांगने के साथ साथ हमें अब इस बात को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए कि कानून बदलो, कानूनों में सुधार किए जाएं, ताकि कोई भी माइनॉरिटी का और मजहब का इस तरीके से फायदा उठाकर लोगों का कत्ल ना करे। अब ये रोकने का समय आ गया है। इधर उधर, इस गली उस गली, जहां पर भी पीड़ित होते हैं वहां दौड़ने के बजाय अब कानून में सुधार की मांग करनी चाहिए और हम सबको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर अब इन कानूनों को बदलना अति आवश्यक हो जाता है। और कानून के अनुरूप ही उनको सजा देनी चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। रुक जाएगा, 6 महीने लगेंगे, लेकिन ये सारे अपराध रुक जाएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ। जरा उस पीड़ित माँ को सुनिए। कई दिन बीत जाने के बाद भी जो बेहोश हो रही है, कई दिन बीत जाने के बाद भी जो अपने बेटे के लिए तड़प रही है,
उस माँ को सुनिए। हिंदू संगठनों के लोग वहां पर गए उत्तम नगर में और वहां पर उन्होंने न्याय की मांग की पीड़ित परिवार के लिए। मौत के बाद जागती है पुलिस, मौत के बाद गिरफ्तारियां की जाती हैं और होता तब भी कुछ नहीं है, फिर उनको बरी कर दिया जाता है, फिर उनको बेल दे दी जाती है। भले ही आप मर्डर कीजिए, भले ही आप रेप कीजिए, कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं कानूनों में सुधार की बात कर रही हूं, ताकि कोई इस तरह की जाहिलियत करे उनको सख्त से सख्त सजा मिले और उनकी पूरी संपत्ति जब्त करके पीड़ित परिवार को दिया जाए। क्या बिगड़ा उस महिला का? मेरा तो यह मानना है कि इस नकाब को ही बैन कर दिया जाए भारत में, जैसे बाकी कई सारे देशों में बैन है। चोरियां करती हैं, बुरके में भर लेती हैं, चोरियां करती हैं, अपराध करती हैं, गुनाह करती हैं, मुंह ढक लेते हैं। क्यों? क्या है ये बुरका? क्यों नहीं बैन होता? तो इसलिए कानूनों में सुधार की अति आवश्यकता है। और जो बहन भाई उत्तम नगर गए हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, तो मेरा ये कहना है कि प्लीज न्याय दिलवाना उनके लिए अति आवश्यक है। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं, अब इन पर अंकुश लगाने की अति आवश्यकता है। तो इसके लिए आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कानूनों में सुधार की मांग की जाए। हम सब साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। हमें कानूनों में सुधार चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मौत की सजा कातिलों के लिए मौत की सजा मैं मांगती हूँ। आप क्या मांगते हैं? आप क्या चाहते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि कोई बहन, कोई माता पिता, ताकि किसी और माता पिता को इस तरीके से रुदन ना करना पड़े अपने बेटे के लिए। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हर एक किसी के पास तक ये वीडियो चली जाए, क्योंकि मेरा मकसद आप सभी को जागरूक करना है। आप सभी सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। और उन बहन बेटियों को भी बता देना चाहती हूँ कि जो ये कहती हैं कि नहीं सभी एक समान है, सभी एक समान नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ कुछ बातों को अडॉप्ट करती हैं। पूरी दुनियादारी से, उस क्रिमिनल मानसिकता से आप रूबरू नहीं हैं। अगर रूबरू होना चाहती हैं, सच्चाई जानना चाहती है, तो उन पीड़ित युवतियों की भी कहानियां सुनिए जिन्होंने प्रेम किया और बाद में उनकी जिंदगी को इन लोगों ने नर्क बना दिया। सब एक समान नहीं है। अपने धर्म में प्रेम करना अपराध नहीं, लेकिन अपने धर्म में, अपने समाज में कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।